जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट फरवरी 2024। मीन लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि एक स्वाभाविक लगन है और जल तत्व लगन है। विशिष्टता आप में ड्युअलिटी पाई जाती है, ड्युअल नेचर रहता है आपका, और साथ ही जल तत्व के कारण इमोशंस काफी अधिक पाए जाते हैं। भावनात्मक दृष्टि से काफी ज्यादा प्रबल रहते हैं, इमोशनल होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर रहता है, और बड़ा ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में रहती है। मतलब काफी विश्वास के आप बंदे रहते हैं, विश्वसनीय रहते हैं, इस तरीके का प्रभाव आप में रहता है। विशेष कंपटीशन करने की पावर आप में ज्यादा रहती है, और थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहना ये ज्यादा पसंद होता है। और कहीं ना कहीं जब कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को थोड़ा खत्म जैसा महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ से आपको निकलना ही पड़ता है। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। अब देखिए, फरवरी माह में सबसे पहले अगर हम देखें, लगन पर राहु का गोचर जो कि चल ही रहा है, और लगन के मालिक हैं आपके द्वितीय भाव में मेष राशि के अंतर्गत। विशेषतः ये समय कुछ नया करने का, और हो सकता है आपने पिछले कुछ समय में कुछ नया स्टार्ट भी किया हो। जो आपने कुछ नया स्टार्ट किया है उसके कारण ये राहु लगन पर है, अर्थात एक बहुत बड़ा भार आपने अपने सर पर लिया है, या बहुत अधिक विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में ये बात तो है कि चाहे वो चिंता के रूप में घूम रहे हो विचार, या आपने हो सकता है कि कुछ न्यू कोचिंग ज्वाइन करी हो, किसी तरीके का न्यू कोर्स ज्वाइन किया हो, न्यू फील्ड में आए हो, न्यू प्रोजेक्ट पर काम किया हो। किसी भी प्रकार से लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू जब हम करते हैं तो वहां पर कुछ नया जब सीखते हैं, या हो सकता है लाइफ में पहली बार हमने कुछ ऐसा चीज देखी हो, कुछ करा हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अब जब हम किसी शास्त्र का ही कह लीजिए, हो सकता है आप किसी शास्त्र के स्तर पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कुछ धर्म का, कुछ मुक्ति से संबंधित, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमें नई दिखती है। और जब नई चीज को हम पढ़ते हैं, नए विषय को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग पर, सर पर घूमते रहते हैं हर समय। तो एक कहीं ना कहीं जो प्रेशर थोड़ा राहु के प्रभाव में दिखता है। अब ये तो हमने एक सीखने की दृष्टि से कहा। हो सकता है आपने जॉब चेंज किया हो, तो जॉब का पूरा वर्क प्लेस का भी कह सकते हैं, काम चेंज किया हो, बिजनेस बदला हो, बिजनेस चेंज किया हो। इन सारी ही स्थितियों के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं आपने अपने राहु को सर पर बिठाया हुआ है कि एक हाई प्रेशर आपके ऊपर है, जो चिंता अवसाद थोड़ा इस तरीके की स्थिति आप में उत्पन्न कर रहा है। विशेषतः वैसे तो आप बड़े विश्वसनीय बंदे हैं, विश्वास के बंदे हैं, लेकिन कभी कभी ग्रहों का खेल ऐसा हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी के जस्ट अपोजिट पर्सनैलिटी का ग्रह राहु आपके लगन पर है, तो दिमाग में ऐसे विचार आएंगे, शॉर्टकट ढूंढते हुए नजर आएंगे, और किसी को हो सकता है छल करने की भावना आ सकती है, विश्वास खत्म हो सकता है किसी पर से। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि विश्वास उठ जाता है, क्योंकि राहु का मीन में आना तो यहाँ पर आपके लगन पर है, विशिष्ट लगन प्रभावित हो रहा है। तो आपको स्वप्न बहुत अधिक आएंगे, आपको आपके पितृ जो होते हैं, या देवी देवता, या स्वप्न में आकर आपको सपोर्ट कर सकती है, या एक ऐसी शक्तियां जो कहीं ना कहीं दिखती नहीं है, अदृश्य शक्ति के द्वारा आपको स्वप्न में आकर भी, मतलब कहीं ना कहीं पूर्वानुभास के द्वारा आपको मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है। लेकिन अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, जो आपका कहीं ना कहीं विश्वसनीय व्यवहार है, उसको बनाए रखना है आपको। इस राहु के प्रभाव में, भ्रम में नहीं आना है, और धोखा देने से किसी को भी, या आपको छल प्रवृत्ति से, माया प्रवृत्ति से आपको बचना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का प्रभाव आप में इस तरीके के विचार आप में ला सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान है कि अपने नेम फेम, अपने उसको बढ़ाना है, अपने आप को सेल्फ को ग्रो करना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। तो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां व्यक्ति अपना लेता है, तो थोड़ा उससे बचिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। बाद में आपको कहीं ना कहीं इमोशनली, और हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ कर भी दे, क्योंकि ये मीन राशि जल तत्व की राशि में आकर आपके तीनों जल तत्व को प्रभावित करेगा, नवम और पंचम भाव को प्रभावित करेगा। धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत अगर कुछ ऐसा काम करते भी हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनली आपको इमोशनली टर्बुलेंस फेस करना पड़ेगा, तो वो भी एक स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सही हैं, और हमारे
जीवन के अंतर्गत परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां हमें कुछ गलत करना पड़ रहा है, और जब हम कुछ गलत कर पाते हैं, कर देते हैं, तो उसके बाद क्योंकि हम सही थे और हम कहीं ना कहीं हमें गलत करना पड़ रहा है, तो वहां पर इंटरनली हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक दृष्टि से हमें काफी परेशानियां अपने आप से ही महसूस होती है, तो वो एक दिक्कत आ सकती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान आपको रखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अब हम देखते हैं लगन का मालिक द्वितीय भाव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर विशेष मेन फोकस आपका चल रहा है। हाँ, पारिवारिक वृद्धि का समय चल रहा है, और पारिवारिक वृद्धि के लिए विशेष इनिशिएट आप लेते हुए नजर आएंगे। कुछ हो सकता है यहाँ पर कुल की वृद्धि भी हो सकता है कि आपके परिवार के अंतर्गत किसी को भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई हो, तो आपके जीवन के अंतर्गत आपको सौभाग्य मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपके पुत्र के द्वारा अब आपका मतलब कहीं ना कहीं वंश वृद्धि, कुल वृद्धि, ये होने की संभावना यहाँ पर पता लगती है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर ही, दशांतर दशा पर, ये हम हमेशा कहते हैं, ये भी एक संबंध देखने को मिल सकता है। वहीं गुरु का प्रभाव रहेगा तो सात्विक भोजन ये आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी हेल्थ वेल्थ सभी चीजों के लिए इस समय के अंतर्गत सात्विक भोजन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और वाणी के अंतर्गत भी निखार आएगा, और अच्छा बोलते हुए आप नजर आएंगे, तो वाणी की दृष्टि से भी आपके लिए समय अच्छा रह सकता है। मतलब कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर भी अपना ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, सात्विक बोलेंगे। आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो बातें सच हो सकती हैं, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं गुरु की अगर हम दृष्टि को देखें तो पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि षष्ठम भाव पर, जहां पर शनि का प्रभाव, तो कंपटीशन भी क्लियर कर सकते हैं अपने ज्ञान से। अपने षड रिपु को भी आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं, उनको भी जीत सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी कह सकते हैं, या रिपु आपका शत्रु कोई भी हो, उन पर आप जीत सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रतियोगी परीक्षा में है तो वहां पर कंपटीशन है, वहां पर जीत सकते हैं। जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर षष्टीश का संबंध भी आपके लाभ भाव से बनेगा। आप कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से भी लाभ अर्जित कर लेंगे, फायदा ले लेंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। और नौकरी से आपको लाभ होने का, और क्योंकि भाग्य के स्वामी उच्च का हो रहा है, तो ये बात तय है कि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी लगने की प्रबल संभावना है, थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मिलने की संभावना है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर, और अष्टमेश का कर्म पर बैठना, कर्म भाव में बैठना, कहीं ना कहीं धनु राशि भी है वहां पर, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या का ज्ञान आप अर्जित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है शास्त्र तो ये एक संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि दशम पर है। तो ये बात भी है कि भाग्य की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर, लक आपका काम करेगा आपके कर्म स्थान पर, या धर्म के लिए कर्म आप करते हुए नजर आएंगे। कुछ धार्मिक कार्य, कुछ बड़े लेवल पर लोगों की सेवा के लिए हेल्प करते हुए इस तरह की कार्य, कुछ धर्म से संबंधित काम करेंगे, और आपकी गुरु कृपा आपके ऊपर कर्म के क्षेत्र में गुरु कृपा आपके ऊपर आएगी। या कह सकते हैं किसी का सपोर्ट मिल रहा है, कर्म मतलब कहीं ना कहीं कृपा आ रही है, तो वो कृपा आपके ऊपर बनेगी। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ये भी स्थिति दिखती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, तो राहु का प्रभाव हम जाना, केतु का प्रभाव सप्तम भाव के अंतर्गत है। केतु थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ पार्टनर से। आपके लाइफ पार्टनर से अलगाव की स्थिति, या तो लाइफ पार्टनर दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं अकेलापन आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज, ये भी, और बिजनेस पार्टनर को लेकर, बिजनेस के अंतर्गत कुछ ऐसा लग सकता है, फील हो सकता है मिस्टेक हुई है, कुछ गलतियां आपसे हुई है, तो ये फीलिंग केतु के कारण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक केतु का गोचर, अभी 20 फरवरी तक आपका बुध का गोचर, क्षमा करें, बुध का गोचर एकादश भाव के अंतर्गत रहेगा 20 फरवरी तक, तो स्थिति ऐसी रहने वाली है कि जो आपको दिक्कत लग रही थी, क्योंकि वो लगेगी, लंबे समय के लिए आके ग्रह बैठा है तो दिक्कत देगा, लेकिन हाँ, अभी आपको पार्टनर से लाभ, आपको प्रॉफिट आपको रहेगा। बिजनेस पार्टनर से बिजनेस के अंतर्गत आपको लाभ प्रॉफिट रहेगा 20 फरवरी तक, स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन केतु का काम अपना बराबर वो कर रहा है, डिटैचमेंट आपको, अलगाव आपको दे रहा है, कर रहा है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि केतु है, तो हो सकता है पार्टनर का हेडलेस महसूस, आपको मिस्टेक कर रहा है, गलतियां कर रहा है, ऐसा आपको लगे, कहीं ना कहीं पार्टनर में नींद में निकालना, ये भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं जैसे ही बुध का गोचर 12वें घर के अंतर्गत होगा 20 फरवरी के बाद, तो वहां पर आपको पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, या पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, ये भी स्थिति रहेगी 20 फरवरी के बाद से, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब वो पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है वो काम की दृष्टि से बाहर चला जाए, ये भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर उसका तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चला जाए, क्योंकि 12वें घर में जा रहा है तो हॉस्पिटल है, जेल है, और
आपका विदेश है तो कहीं पर भी जा सकता है, या पार्टनर के कारण लॉसेस खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि मैरिड लाइफ में अभी थोड़ा दिक्कतें दिखती हैं। अब यहाँ पर एक और स्थिति यहाँ पर दिखती है, बुध का प्रभाव तो हमने जाना ही है, और कहीं ना कहीं 20 फरवरी के बाद वाणी का अधिक उपयोग करना पड़ेगा, बोलने का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। एक काम होता है कि हमें थोड़ा सा बोलकर हमारा काम चल रहा था, अब थोड़ा एफर्ट बढ़ेगा, काफी बोलने का काम रहेगा, तब जाकर काम बनेगा, तो वो स्थिति। इसके बाद अगर हम प्रभाव को जाने तो शुक्र के प्रभाव को जान लेते हैं। शुक्र जो कि अष्टमेश बनकर आपके पहले दशम में बैठेंगे, तो दशम में जैसे शुक्र बैठेंगे तो स्त्री के कारण थोड़ा आपको काम में अड़चने बाधाएं आ सकती हैं, और कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया सीख, मतलब कुछ सीखना पड़ रहा है। एक होता है कि कोई चीट करके चला गया, कोई धोखा देके चला गया, फिर हम वहां सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्री के कारण कुछ ना कुछ तो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आप अपनी तरफ से पूर्ण अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई आपकी अच्छाई को किसी प्रकार दिक्कत करे, लेकिन ज्यादा घबराना नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, जो कि हर प्रकार के छल धोखा कोई भी अगर स्त्री के कारण भी होता है तो वो संभल जाएगा, उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं शुक्र की दृष्टि क्योंकि चतुर्थ भाव पर, और ये भी 12 फरवरी तक रहेंगे शुक्र का प्रभाव। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थेश लाभ भाव में है। हो सकता है किसी तरीके की व्हीकल से रिलेटेड इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए, आपको लाभ मिल सकता है वाहन सुख का, और यहाँ पर माता से संबंधित भी कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति ज्यादा जो देखने को मिलेगी 20 फरवरी तक देखने को आपको मिल सकती है। और वहीं पर शुक्र की दृष्टि है तो आप हो सकता है अपने घर के अंतर्गत कुछ इंटीरियर कुछ काम करा सकते हैं, लग्जरी बढ़ा सकते हैं अपने घर के अंदर के किसी तरीके से, तो कंफर्टेबल जोन को यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं शुक्र का प्रभाव आपके एकादश भाव में, और वैसे भी एकादश भाव में इस समय शुक्र का प्रभाव रहेगा, भाग्य का स्वामी उच्च का होकर आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में जा रहा है। तो ये सब यहाँ पर बुध का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है। स्थिति ऐसी रहेगी कि आप कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हुए दिखाई देंगे, और आय वृद्धि की दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये बात तय है, क्योंकि शनि का प्रभाव जैसे कि एकादशी बनकर द्वादश भाव के अंतर्गत शनिदेव आपके इन्वेस्टमेंट को भी शो कर रहे हैं, फॉरेन से इनकम को भी शो कर रहे हैं, दान पुण्य कर्म को भी ज्यादा शो कर रहे हैं कि डोनेशन ज्यादा हो रहा है, व्यय खर्चा ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इन सब दृष्टि से दिख रहा है। अब हो सकता है अगर आप डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ही कंस्ट्रक्शन करा दें आप, तो वो भी एक संभावना बनती है। आप हो सकता है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कराएं, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यदि आप तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब इस महीने अच्छी आर्थिक दृष्टि संपन्नता, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी उच्च का है, तो भाग्य की दृष्टि से आपको लाभ मिलेंगे, फायदा मिलेगा, तो वो दृष्टि से अच्छा है। और वैसे भी आपका धन भाव का भी स्वामी मंगल ही बनते हैं, और लाभ भाव में जाकर उसका प्रबल बड़े धन के यहाँ पर योग बनते दिखते हैं कि जो आपको बड़ा धन आपको दिला सके, तो उस दृष्टि से अच्छा है। और वो प्रॉपर्टी से भी भाग्य का सपने का लाभ हो सकता है, उसमें भी कमीशन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी में किया तो वहां पर आपको प्रॉफिट हो जाए, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बताया बुध का प्रभाव तो हमने 12वें घर में बता ही दिया है, शुक्र का प्रभाव बता दिया है आपको। सूर्य का प्रभाव देख लेते हैं। सूर्य का प्रभाव 13 फरवरी तक मकर राशि के अंतर्गत षष्ठी अपने से षष्ठम भाव में एकादश भाव में गोचर जैसे करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है, कर्मस्थान के अंतर्गत हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के में गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए थे वो आपके पूरे हो जाएंगे, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंतर्गत जो राहु के कारण एक भ्रम उत्पन्न हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि राहु तो भी प्रभाव डालेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं डालेगा, लेकिन हाँ 13 फरवरी तक आपको थोड़ा विजन क्लियर हो सकता है किसी बात को लेकर, एजुकेशन के अंतर्गत अपने बच्चों को लेकर, तो वो भी एक अच्छी स्थिति वहां पर देख सकते हैं। और या प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी थोड़ा आपके लिए अच्छा ही रहेगा, फायदा ही रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जैसे ही 12वें घर के अंतर्गत जाते हैं, षष्ठम भाव का स्वामी, और साथ ही 13 फरवरी तक आपको आपके शत्रु से भी लाभ आप लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद थोड़ा सरकारी क्षेत्रों में थोड़ा पढ़ने से बचना है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो सकता है। 13 फरवरी के बाद थोड़ा सूर्य के प्रभाव में थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें आपको बन सकती है, पिता को लेकर थोड़ा कष्ट वगैरह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है 13 फरवरी के बाद से। तो थोड़ा इन सब चीजों को लेकर संभल कर आपको चलना है। वहीं मंगल का प्रभाव जैसे कि बताया है कि मंगल आपका धन भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी उच्च का होकर आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, तो ये आपको फायदा ही देने वाला है, भाग्य का साथ आपको दे देगा, आपको लाभ आपको दे देगा।
तो उस दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आय वृद्धि की दृष्टि से, नेटवर्क बढ़ाने की दृष्टि से, उस दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आपको लाएगी, आपके अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली रहेगी और पारिवारिक वृद्धि में भी आपको मदद साबित करेगी ये, तो ये इस दृष्टि से अच्छा रहेगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, तो गर्भवती महिलाओं को तो थोड़ा सावधान रहना है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप को आपको मेंटेन करना है अपने बच्चों के साथ, तो वो होते हुए नजर आएंगे क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव मिलेगा, तो उस दृष्टि से अच्छा। मंगल की आठवीं दृष्टि षष्ठम भाव पर, समय अच्छा है कि गुरु की, शनि की, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन क्लियर करने के लिए, नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय ये आपके लिए दिखाई देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 6 से 8, 8 से 10, 14 से 16, 16 से 18, 21 से 23 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 से 4, 10 से 12, 12 से 14, 23 से 26, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 4, 23 से 26 की रहेगी। मनोरंजन के लिए यात्रा 26 से 28 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 1 से 4, 4 से 6, 23 से 26 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 20 फरवरी के बाद जैसे बुध 12वें घर में जाते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव सप्तम भाव में है और उसका डिस्पोजिटर जैसे 12वें में जाएगा, अपने से छठे चला जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि कोई पार्टनरशिप करने से इस समय में बचना है। 20 फरवरी के बाद 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में पार्टनरशिप करने से बचना है। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पर ध्यान रखना है, उनसे गलतियां ना हो या किसी प्रकार से उनकी हेल्थ का इश्यू, हेल्थ वगैरह का थोड़ा उस चीज को देखकर थोड़ा ध्यान रखना, वो थोड़ा उनके साथ दिक्कत बन सकती है, वो दूर जा सकते हैं आपसे, एक अलगाव की स्थिति बन सकती है, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की रहेगी, पूर्णिमा 24 फरवरी की रहेगी और शीतल एकादशी 6 फरवरी की और जय एकादशी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ये अगर दशा भी राहु की है तो प्रभाव देखने को मिल ही रहे होंगे, कितना दिमाग आपको दौड़ रहा है, विचार ही विचार और इतने सब कुछ विचार, और या फिर अगर कुछ नया कुछ करते हैं तो नया विषय जो होता है वो सिर पर घूमता है, और अन्यथा दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेगा। अगर आप कुछ ऐसा पराक्रम दिखाने वाला काम, कुछ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वर्क करते हैं और जहां टेंशन ज्यादा बन रही हो, तो वहां पर फिर आप सूखा लाल सिंदूर का तिलक, पानी नहीं मिलाना है, सूखा लाल सिंदूर का तिलक आप लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल शांति चाहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना और एक शांति चाहते हैं, और क्योंकि सिंपल लाइफ जी रहे हैं अगर, तो वहां पर चंदन का तिलक भी आपके लिए काम करेगा, उस दृष्टि से वहां पर अच्छा रहेगा। वहीं ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, राहु को नियंत्रित करेंगी देवी माँ, और आपके लिए वो फिर फायदेमंद ही रहेगा। क्योंकि देखो प्लानिंग तो जबरदस्त बना देता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करना ये राहु के काम रहते हैं, और ये आप कर भी रहे होंगे इस समय में, बड़े बड़े प्लान आपके दिमाग में चल रहे होंगे और आगे से आगे आप इस तरीके का कर रहे हैं, वो प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करेगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा। और अगर ये बात तो तय है कि इमोशनल टर्बुलेंस राहु के द्वारा क्रिएट हो ही रहा है, क्योंकि जल तत्व की राशि में है और आपके धर्म त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ पर इसको और नियंत्रण बनाए रखने के लिए, या स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर आपको दिक्कतें बन रही है, क्योंकि राहु लगन पर है, और आपका एक बात आपको पता ही है, क्योंकि ये राहु कुंभ का भी स्वामी बनकर, 12वें का स्वामी बनकर भी लगन पर है, स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। और ये ज्यादा जो दिक्कत आएगी वो टेंशन लेने के कारण आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर या इमोशनली जो दिक्कतें बनती हैं मन के स्तर पर, वो दिक्कत के कारण, तो यहाँ पर नीम के पत्ते डालकर अगर आप स्नान करें और ऐसा 43 दिन लगातार करें, आपको आराम मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा मेरे को। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।